जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, खबरों के मुताबिक अब कतर के द्वारा टर्की में 5 साल के लिए राफेल और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि संभावित आने वाले 5 साल के लिए कतर के तरफ से ट्रेनिंग पर्पज में टर्की में 12 राफेल एयरक्राफ्ट, 9 मिराज 2000 फाइटर जेट और 4 बोइंग C-17A ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया जाए। और दोस्तों, ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि हाल ही में टर्की के तरफ से अपने पार्लियामेंट के सामने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत टेम्परेरीली कतर 36 एयरक्राफ्टों को टर्की में डिप्लॉय कर सकेगा, जबकि इस बिल को अभी एक लॉ में तब्दील करना बाकी है। दोस्तों, ये जो बिल लाया गया, इसके बाद टर्की के पार्लियामेंट में एक तरीके से हंगामा भी हुआ, जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टियों के तरफ से इसका विरोध भी जताया गया। पर आपको पता ही है कि टर्की फिलहाल डेमोक्रेसी से हटके राजशाही की तरफ जा रहा है और एर्दोगान के द्वारा अपने मनमानी काम किया जा रहा है। टर्की गवर्नमेंट की वेबसाइट में इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है और इस वेबसाइट के जानकारी के मुताबिक एग्रीमेंट के तहत कतर करीबन 36 फाइटर जेटों को टर्की में डिप्लॉय कर सकेगा और इसको लेके मार्च 2020 में टर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कतर के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के बीच में एक डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों, ये एग्रीमेंट ये भी इंश्योर करता है कि इसके बदले कतर टर्की से एरियल ट्रेनिंग भी हासिल कर सके, जबकि खाली फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि डील के तहत कतर टर्की के अंदर 250 आर्मी के पर्सनल को भी डिप्लॉय कर सकते हैं जो टर्की से ट्रेनिंग हासिल करेंगे। पर इस डिप्लॉयमेंट के लिए कतर को 60 दिन पहले से टर्की को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। दोस्तों, ये आने वाले समय में भारत जैसे देशों के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से भी राफेल फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है और टर्की पाकिस्तान का क्लोजेस्ट एलाई है। ऐसे में पाकिस्तान के हाथ में भी राफेल जैसे एयरक्राफ्टों का जानकारी लग सकता है। दोस्तों, खाली ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि इजिप्ट और ग्रीस जैसे देशों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि इनके द्वारा भी राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया जा रहा है। इजिप्ट जहाँ पे राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा ऑलरेडी एक बार टर्की को सबक सिखा चुका है, तो वहीं पे ग्रीस के साथ टेंशन बढ़ने के बाद ग्रीस के द्वारा भी 18 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया है। एक तरीके से देखे तो टर्की राफेल एयरक्राफ्टों से एक तरीके से डरता भी है, पर इस तरीके के डिप्लॉयमेंट के बाद टर्की के पायलटों के सामने भी एक बेहतरीन ऑप्शन होगा कि कैसे राफेल एयरक्राफ्टों का सामना किया जाए और कैसे इन एयरक्राफ्टों के खासियतों के बारे में जानकारी हासिल किया जाए। दोस्तों, इवन भारत द्वारा भी जब राफेल खरीदा गया था, तब पाकिस्तान के अंदर भी एक तरीके से हलचल मचा हुआ था। पाकिस्तान डायरेक्टली कतर से भी प्रयास चलाया कि कैसे कतर के राफेल एयरक्राफ्टों से जानकारी हासिल किया जाए ताकि भारत के राफेल एयरक्राफ्टों का सामना कर सके। पर इस प्रयास में जहां पे पाकिस्तान को सफलता नहीं मिला, तो वहीं पे अब पाकिस्तान टर्की के सहारे फिर से अपने प्रयास को चला सकता है। दोस्तों, ऐसे में भारत को भी इस विषय को देखते हुए अपना बंदोबस्त करना चाहिए ताकि भारत के राफेल एयरक्राफ्टों के खासियतों के बारे में जानकारी भारत के दुश्मन देशों के हाथ न पहुंचे। और साथ में फ्रांस को भी इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि फ्रांस के फाइटर एयरक्राफ्टों के कस्टमरों को कतर और टर्की के इस डील के वजह से किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।